नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आई नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। सागर जिले के शाहगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत टीकमगढ़ तिराहे के पास दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। यहां स्थित जिनेंद्र कुमार जैन की खाद्य एवं कीटनाशक दुकान से एक अज्ञात बदमाश रुपये से भरा बैग लेकर फुचक्कर हो गया है। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय दुकान पर रोजमर्रा की तरह काम चल रहा था, तभी मौका पाकर शातिर चोर ने रुपयों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया और वहां से भाग निकला। बैग में कुल कितनी रकम थी, इसका पूरी खुलासा नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकान और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दी है। भाई साहब, कोई लड़की जो आए है वो करीब से यहाँ देख कर रहे, यहाँ पर देख कर दी रहे जी। उसके बाद हम लोगों को नहीं हटी तो लोग बैग खींच के ले गए दुकान से। उसमें कितनी संख्या में मतलब पेमेंट होगा? अप्रोक्स 30 साढ़े 30 से ज़्यादा ही पेमेंट था, 3.5 अच्छा, तो अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ ने यहाँ कैमरे चेक किए, वो भी अपनी स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं जी जी। क्योंकि वो लड़का नहीं अभी मिला, बाहर ही का लड़का है कहीं का वो जी जी। या आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ चाहिए। सीएम राइज संदीपनी विद्यालय लदुना के प्रभारी प्राचार्य अजीत त्रिपाठी के स्थानांतरण के विरोध में छात्रों ने मुख्य सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने प्राचार्य का तबादला निरस्त करने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही सीतामऊ थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर सड़क से हटाया और यातायात सामान्य कराया। हालांकि छात्रों का कहना है कि यदि उनके प्राचार्य का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया गया तो वे आगे भी आंदोलन और प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,958,580 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया। कार्रवाई में नागालैंड पंजीयन का एक ट्रक और स्कॉट के रूप में चल रही गुजरात पंजीयन की हुंडई वर्ना कार भी जब्त की गई। खुफिया सूचना के आधार पर 17 जुलाई को गुना अशोकनगर मार्ग पर घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया, जबकि भाग रही कार का पीछा कर आरोपी गिरफ्तार किया गया। ट्रक की तलाशी में 119 बोरियों से डोडा चूरा बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर नगर के ईदगाह परिसर में आयोजित मुहर्रम के लंगर के बाद बड़ा स्वास्थ्य संकट सामने आया है। लंगर का भोजन करने के बाद 100 से अधिक महिला और पुरुषों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन तत्काल उपजिला अस्पताल और एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रविवार को ईदगाह में मुहर्रम के अवसर पर लंगर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने दाल, मांडे और सेवइयों के जर्दे का प्रसाद ग्रहण किया। भोजन करने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद कई लोगों को एक साथ उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल सभी का उपचार जारी है। उल्टी हो रही मेरे को, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही बार बार, और चक्कर आ रहे हैं। लगभग उल्टी हुई मेरे को। कब से प्रॉब्लम आने लगी है? आज हमारे खाना खा के आया था मैं वहाँ पर। मैंने खाना तो नहीं खाया था, मैंने सिर्फ थोड़ा मीठा खाया था। कहाँ पर? ईद का जमात खाने में आज प्रोग्राम था हमारे, हमारे का हमारे ही प्रोग्राम। आज ईदगाह पर कोई खाना था किसी की तरफ से, तो वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था, उसमें काफ़ी लोगों ने खाना खाया। उसमें से करीब 35 लोग जिनने खाना खाया था उनको कुछ उल्टी, दस्त और पेट दर्द इनकी शिकायत हुई है। 20 एक लोग तो करीब गवर्नमेंट में हैं और 20 एक लोग कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हमने सभी लोगों को देखा है। मैंने तहसीलदार जी की टीम भी आई है, थाने से भी आए हैं। हम लोगों ने सभी का इंस्पेक्शन किया है, सभी लोगों को हमने चेक कर लिया है। हमने भी चेक कर लिया, वहाँ के प्राइवेट डॉक्टर से उनको भी। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम भोलाना में मजदूरी के पैसे मांगने पर विवाद हिंसक हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने मजदूरी का भुगतान मांगने पर लाठी, डंडोर, लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नामजद आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
उधर छिंदवाड़ा में सोमवार को लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में छात्र छात्राओं और नागरिकों ने शांतिपूर्ण रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि नीट समेत कई राष्ट्रीय परीक्षा प्रतियोगिताओं में पेपर लीक और अनियमितताओं से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है तथा परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ा है। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, पेपर लीक मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की मांग की गई। जय हिंद। मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। आज हम ये यहाँ पे खड़े हैं, ज्ञापन देने आए थे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के लिए। हम आज यहाँ पे लड़ रहे हैं हमारी आज़ादी के लिए। आज़ादी है हमारी कि हमको शिक्षा से आज जो हमारी शिक्षा के लिए आज़ादी के लिए हम जो लड़ रहे हैं, हम उसकी आज़ादी मांगते हैं। पेपर लीक से आज़ादी के लिए आज हम लड़ रहे हैं। इसी के लिए आज हम ज्ञापन देने आए थे। हम 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। शुरुआत इन 4 बच्चों ने की थी। ये 12वीं क्लास के 4 बच्चे हैं, एक्सीलेंस। जय हिंद। मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, इनफैक्ट मेरे बच्चे जॉब करते हैं। क्योंकि ये बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, मुझे लगा कि अभिभावक होने के तौर पे, एक भारतीय होने के तौर पे मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं ये बच्चों का सपोर्ट करूं। इन 4 बच्चों ने ये मुहिम शुरू की। आज 400 और 800 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये सिर्फ सिस्टम को चेंज करने के लिए बच्चों ने एक मुहिम उठाई है, किसी नेता, अभिनेता या किसी पार्टी के लिए मुहिम नहीं है। उधर डिंडोरी जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की जान ले ली। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। जब पिता ने बेटे को समझाने और विरोध करने की कोशिश की तो बेटे ने गुस्से में पिता पर हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। घटना के बाद पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। भगवानपुर के वन ग्राम सिरवेल स्थित माता शबरी धाम में रविवार को जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा खरगोन अनुभव कथन सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य दिल्ली में आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक एकता समागम में शामिल प्रतिनिधियों के अनुभव साझा करना था। क्षेत्र संयोजक कालू सिंह मुजालदा, मिथुन मकवाले और संत बालक दास जी महाराज ने जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, अधिकारों तथा सामाजिक एकजुटता पर विचार रखे। जिला संयोजक चंदर सिंह वास्कले ने बताया कि 24 मई को दिल्ली में धर्मांतरण रोकने और डिलिस्टिंग के मुद्दे पर आयोजित समागम में देश भर से 2 लाख से अधिक जनजातीय लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में मेहताब बर्डे, नंदा ब्रह्माने सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। उधर सागर जिले के सानोदा थाना क्षेत्र में आपचंद बोदा पिपरिया मार्ग पर रविवार देर रात गोवंश से भरा एक आयरस ट्रक पलट गया। हादसे में कई गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और गौरक्षकों ने पुलिस व प्रशासन की मदद से जीवित गोवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गौरवंश कर्रापुर के जंगल क्षेत्र से ट्रक में ले जाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर गौरक्षकों और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसी दौरान चालक ने वाहन पर अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक पलट गया। घटना के बाद चालक के फरार होने की पुष्टि जांच के बाद हुई। ये मुझे 1 महीने से जानकारी आ रही थी और 1 महीने से मैं और मेरी टीम पूरी रेकी कर रहे थे गाड़ी का, जिसमें कल मुखबिर की सूचना आई रात 11 बजे कि एक गाड़ी आनी है, जिसमें हम लोगों ने कर्रापुर टोल पर पूरी टीम लगाई और प्रशासन की मदद से गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें हम लोगों ने कर्रापुर से पीछा किया था, प्रशासन भी साथ थी। तो रिछावर हाईवे से रिछावर से। उधर इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित काबिलियत को सलाम कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संभाग आयुक्त सुदामा खड़े और पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह शामिल हुए। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पत्रकारों के बच्चों सहित 100 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लॉटरी ड्रा के द्वारा माध्यम से 5 बच्चों को विशेष पुरस्कार भी दिए गए। इस अवसर पर कोचिंग संस्थान के निदेशक ने 90% से अधिक अंक लाने वाले पत्रकार परिवार के बच्चों की फीस माफ करने और प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग की घोषणा की। पुलिस कमिश्नर ने नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई। झाबुआ जिले के मेघनगर के समीप झाबुआ मेघनगर मार्ग पर यात्री बस और बाइक की
आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। हादसा इतना ज़बरदस्त था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के बाद बस भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई की ओर बढ़ने लगी, लेकिन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर बुरहानपुर के सिंधी बस्ती स्थित गणपति नाका बाईपास रोड पर शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सड़क किनारे रखी गई अवैध गुमटियों और टपरियों को हटाया गया। समाजसेवी प्रियांक सिंह की शिकायत के बाद राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियान चलाया। तहसीलदार कविता सोलंकी की मौजूदगी में कार्रवाई की निगरानी की गई। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए कई गुमटियां संचालकों ने स्वयं ही अपने कब्जे हटा लिए। पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण रही। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे यातायात व्यवस्था और शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए बेहद जरूरी और आवश्यक बताया। बहुत परेशानी हो रही थी लोगों को। आसपास पूरे रोड के दोनों ओर टपरियां रख दी गई थी, अतिक्रमण कर लिया गया था, गाड़ियां खड़ी रहती थी। इसकी शिकायत विगत कई माह से हम बिल्कुल रेगुलर रूप से कर रहे थे। पंचायत के पास जा रहे थे, वो आधी जमीन हमारी, कुछ नगर निगम की, नगर निगम के पास जा रहे थे। फिर हमको ज्ञात हुआ कि कुछ जमीन पीडब्ल्यूडी ने भी अधिग्रहित कर ली है, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर भी अधिकारियों से मिलकर शिकायत हमने करी। सीएम हेल्प। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच का।